हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2021 में रिलीज हुई एक थाई साई-फाई फिल्म डीप मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो मेडिकल सूट पहना हुआ होता है और वो स्कूल के छत से कूद जाता है। अब प्रेजेंट में प्रोफेसर नीचा को देखते हैं जो एक मेडिकल स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल है। वो इंसोम्निया के बारे में क्लास में पढ़ा रही है। वो स्टूडेंट्स को बताती हैं कि इंसोम्निया स्ट्रेस और एंजाइटी के वजह से होता है और हालात और ख़राब हो जाते हैं जब वो इंसान ज़्यादा टाइम तक नहीं सोता है। इसका रिजल्ट ये होगा कि उसे सपना और हकीकत में डिफरेंस समझ नहीं आएगा, वो हेलुसिनेट करने लगेगा। ये है जेन जो फिल्म की मेन कैरेक्टर है और जेन को भी बिना सोए ही कई दिनों तक रहने की आदत है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए वो रात भर जाग कर पढ़ती है। वो अपने दादी और अपनी छोटी बहन जून का देखभाल करती है और अपने घर को चलाती है। उसे आदत है कि वो हर रात जाग कर अपने घर के लॉक्स को चेक करती है। और ये है जून, जेन की छोटी बहन। जून हर रात घर लेट आती है क्योंकि वो म्यूजिक प्रैक्टिस करती है, लेकिन जेन को लगता है कि वो लड़कों के साथ मस्ती करती है। ये बात जेन को अच्छी नहीं लगती और फिर दोनों बहनें झगड़ने लगते हैं और जून का फोन गिर जाता है और स्क्रीन टूट जाता है। फिर जून वहां से चली जाती है। जेन देखती है कि वो कर्ज में डूबी हुई है, घर का लोन भरना है, इसलिए वो अपने स्कूल प्रिंसिपल को कहती है कि वो स्कूल ड्रॉप आउट करना चाहती है। लेकिन प्रोफेसर नीचा जेन को सजेस्ट करती है कि तुम्हें एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी के ड्रग ट्रायल के लिए साइन अप करना चाहिए। वो ट्रायल के बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे और इस ह्यूमन ट्रायल प्रोजेक्ट का नाम है डीप, जिससे इंसान के ब्रेन से एक केमिकल निकाला जाएगा जिसका नाम है क्योराटोनिन और इस केमिकल के वजह से कोमा पेशेंट्स को भी होश आ जाता है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 लेवल्स हैं और हर लेवल का समय अलग अलग है और ये अलग अलग इंसान पर डिपेंड करता है। जेन से मिलता है डॉक्टर हांस मिलर, वो कंपनी का डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है। वो जेन को लेवल 1 में हिस्सा लेने को कहता है। बदले में जेन को मिलेगा 100,000 बाट यानी कि लगभग 2.3 लाख रुपीस। बस जेन को करना यह है कि एक माइक्रोचिप जेन के गर्दन के पीछे प्लांट किया जाएगा और जब तक क्योराटोनिन कलेक्ट नहीं हो जाता जेन को सोना नहीं है। और जेन अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह देती है। डॉक्टर हांस जेन को एक घड़ी भी देता है जिसमें क्योराटोनिन कितना कलेक्ट हुआ है ये मेजर किया जाता है और उसे अलर्ट भी किया जाएगा कि तुम्हें सोना नहीं है। और अगर जेन सोई वो भी 60 सेकेंड से ज्यादा तो ये माइक्रोचिप शॉर्ट सर्किट से बंद हो जाएगा और दिल धड़कना बंद हो जाएगा, जिससे पार्टिसिपेंट्स की वहीं मौत हो जाएगी। जेन को अगले दिन पता चलता है कि उसके 3 और क्लासमेट्स डी प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स हैं। ये है विन, एक पार्टी एनिमल जो क्लास में नहीं हमेशा क्लब में ड्रिंक करते हुए पाया जाता है। ये है सिन जो एक फेमस ब्यूटी ब्लॉगर है और यह है पीच, एक गेमर और हमेशा सिन के पीछे पीछे घूमता रहता है। लेवल 1 कंप्लीट करने के लिए चारों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं ताकि उन सभी को लास्ट में पैसे मिल जाएं। फाइनली सभी के घड़ी में 100% क्योराटोनिन कलेक्ट होने का अलर्ट आता है, मतलब कि उनका लेवल 1 यहीं खत्म होता है। फिर चारों का माइक्रोचिप निकाल लिया जाता है और सभी को 100,000 बाट मिल जाता है और पैसा मिलते ही सभी खूब मस्ती करते हैं। जेन अपनी बहन जून के लिए एक नया फोन गिफ्ट करती है। सिन सोच रही है कि वो अपने बूब्स को बड़ा करवाएगी। बॉलिंग करते वक्त सिन बताती है कि उसे लगता है कि जैसे कोई हमेशा उसे फॉलो करता है, शायद उस जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई आदमी हो। लेकिन जेन टॉपिक चेंज करते हुए पूछती है कि क्या सभी डीप लेवल 2 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्या। सभी जोश में हाँ कहते हैं क्योंकि बस जागना ही है जिसके लिए उन्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अगले दिन चारों कंपनी लैब में जाते हैं और कहते हैं कि वो डीप लेवल 2 के लिए रेडी हैं, लेकिन इस बार उन्हें ज्यादा क्योराटोनिन प्रोड्यूस करना होगा जिनके लिए उन्हें 5 दिन बिना सोए रहना होगा। अब चारों ये सुनकर थोड़ा घबराते हैं लेकिन मान जाते हैं जब पता चलता है कि लेवल 2 के लिए उन्हें 500,000 बाट यानी 11.6 लाख रुपीस मिलेगा। अब 3 दिन किसी तरह गुजर जाता है लेकिन घड़ी में दिख रहा है कि सिर्फ 40% क्योराटोनिन ही कलेक्ट हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ चारों को नाश होने का साइड इफेक्ट दिखने लगता है, जैसे अजीब अजीब आवाजें सुनना, हेलुसिनेट करना, चिड़चिड़ापन। जेन भी थोड़ी इमोशनली अनस्टेबल हो चुकी है और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है। जून जेन से पूछती है कि अचानक से इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, लेकिन जेन को यह सवाल पसंद नहीं आता और दोनों का झगड़ा हो जाता है और जेन कमरे से बाहर चली जाती है। फिर जून जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी के बिजनेस कार्ड देख लेती है और समझ जाती है कि जेन कर क्या रही है। अगले दिन चारों कैंटीन में मिलते हैं और बात करते हैं कि उनका क्योराटोनिन लेवल बहुत ही कम है और वो कम लेवल में ही अटका हुआ है, वो बढ़ ही नहीं रहा।
जेन देखती है कि विन का क्यूराटोनिन परसेंटेज उन तीनों से ज्यादा है और समझ आती है कि जितना ज्यादा उनका बॉडी मूवमेंट होगा उतना जल्दी क्यूराटोनिन लेवल भी बढ़ेगा। फिर सभी पीच के घर जाते हैं पार्टी करने के लिए। चारों बहुत मजे करते हैं। विन कुछ पिल्स लेकर आया है जिसके मदद से वो सारी रात जागे रहेंगे, लेकिन जेन ये पिल्स लेने से डर रही है क्योंकि इस पिल से स्ट्रोक हो सकता है। पर विन उसे भरोसा दिलाता है कि इसे कुछ भी नहीं होगा और उन्हें बस किसी तरह आज रात ही काटना है। और ये सुनकर सभी अपने ड्रिंक में पिल्स मिलाकर पी जाते हैं और सब जमकर डांस करते हैं। और अचानक से जेन पागलों की तरह डांस करने लगती है, जिसके वजह से होता यह है कि क्यूराटोनिन लेवल तेजी से बढ़ता है और विन का तो 83% हो चुका है। अब टॉयलेट से निकलने के बाद सिन पीच के रूम में जाती है और देखती है कि वो पीच ही है जो हमेशा सिन को फॉलो करता है। और सिन ये सब देखकर हैरान रह जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ये एक डेंजरस सिचुएशन बन जाता है क्योंकि सिन को 60 सेकंड्स के अंदर उठना होगा, नहीं तो सिन मर जाएगी। अब किस्मत से सभी यहाँ मेडिकल स्टूडेंट हैं और लास्ट सेकंड में सिन को होश लाने में वो सभी कामयाब होते हैं और सभी का 100% क्यूराटोनिन लेवल कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन चारों कंपनी के लैब में जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लेवल 3 के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मिस्टर हान उन्हें मनाते हैं कि तुम चारों से अच्छा किसी और ने आज तक परफॉर्म नहीं किया है और उन्हें लेवल 3 के लिए 1 मिलियन बाट यानी कि 23 लाख रुपीस ऑफर भी करता है, लेकिन खतरे को देखते हुए चारों मना कर देते हैं। चारों की लाइफ आगे बढ़ती है। सिन पीच से बात नहीं करना चाहती, जबकि पीच सिन से प्यार करता है। फिर विन जेन को अपने साथ एक कॉन्सर्ट पे चलने को कहता है, लेकिन जेन मना कर देती है क्योंकि जेन को अब मस्ती नहीं करना, उसे अब अपना घर संभालना है। जेन घर के लिए निकलती है और एक लाश को रास्ते में देखती है जिसने भी डीप प्रोजेक्ट का घड़ी पहना हुआ है और उसमें 0 सेकंड लिखा हुआ है। आधी रात में जेन की दादी को स्ट्रोक आने लगता है और जल्दी से जेन दादी को हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करती है। जेन जून को बताती है कि हॉस्पिटल का खर्चा वो लोग नहीं उठा पाएंगे, इसलिए दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें दादी को शिफ्ट करना होगा। फिर जून एक पेपर बैग में भरा हुआ पैसा जेन को पकड़ा देती है और कहती है कि इन पैसों से हॉस्पिटल फीस भर देने। जेन समझ जाती है कि जून भी इस डीप प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही है और जेन बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर जून कहती है कि उसे भी घर संभालना है और अपनी दादी का ख्याल रखना है। गुस्से में जेन फार्मास्यूटिकल लैब पहुंचती है और देखती है कि डॉक्टर हांस जून के गर्दन के पीछे वही माइक्रोचिप प्लांट कर चुका है। जेन धमकी देती है कि चिप निकाल देने वरना वो पुलिस को बुला लेगी, लेकिन डॉक्टर हांस उसे कहता है कि अगर चिप निकालना है तो जेन और उसके बाकी दोस्तों को लेवल 3 में हिस्सा लेना होगा। जेन जून को लेकर चली जाती है। जेन अपने बाकी दोस्तों को कहती है कि लेवल 3 में हिस्सा लेने, लेकिन विन के अलावा कोई भी दोबारा डीप प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहता क्योंकि लेवल 3 में जाना मतलब सुइसाइड। फिर सिन और पीच को याद आता है कि चारों दोस्तों ने मिलकर हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। अगले दिन जेन जब लैब पहुंचती है तो वहां सिन और पीच भी जेन की मदद के लिए पहुंचते हैं और फिर सभी लेवल 3 स्टार्ट करते हैं और मिस नीचा उन्हें एक दवाई देती है जिससे कि सभी आसानी से जागे रह सकते हैं और उन सभी को एक पुराने लैब में लेकर जाती है जहां वो सभी रह सकते हैं। अब दिन अच्छा गुजर रहा था, लेकिन छठे दिन में सभी हलुसिनेट करने लगते हैं। सिन टॉयलेट में ग्लास तोड़ देती है और खुद का चेहरा खरोचने लगती है। सिन बिल्कुल पागल हो जाती है और सारा इल्जाम जेन पर डालती है कि उसी के वजह से सिन का चेहरा खराब हो गया। सभी झगड़ने लगते हैं। विन पीच से लड़ने लगता है और कहता है कि कोई तुम्हारे जैसे लूजर के साथ दोस्ती क्यों करेगा, और पीच गुस्से में विन को एक पंच मारता है। अब ये सब होता देखकर जेन डर जाती है और वो मिस नीचा को ढूंढने लगती है। जेन एक रूम में एंटर करती है और शॉक्ड हो जाती है ये देखकर कि मिस नीचा उन्हें हमेशा से देख रही थी और फिर उसे समझ आता है कि मिस्टर हांस कोई असली डॉक्टर नहीं है। जेन अपने दोस्तों को बता देती है कि मिस नीचा ही है इस डीप प्रोजेक्ट के पीछे। अब वो सभी मदद मांगने के लिए फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि सिग्नल नहीं मिल रहा और सभी बाहर भी नहीं जा सकते। मिस नीचा उन्हें इंटरकॉम से बताती है कि वो उनका क्यूराटोनिन लेकर रहेगी, चाहे उसके लिए उन पांचों की जान ही क्यों न चली जाए। अब 7वां दिन स्टार्ट होता है और सिन सारे सीसीटीवी तोड़ देती है और विन बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर मिस नीचा विन को अपने एक रूम में लेकर आती है, लेकिन कोई मिस नीचा पर हमला करता है और वो विन ही है और उसने बेहोश होने का नाटक किया। सब मिस नीचा के रूम में आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि स्कूल में पढ़े टेक्निक की मदद से उन्होंने विन के मरने के नाटक को अंजाम दिया। प्रोफेसर नीचा उन सभी को अब सच बताती है कि शुरुआत में जिस आदमी ने उस बिल्डिंग से जंप किया था वो जेड है, जिससे मिस नीचा बहुत प्यार करती है। जेड किसी तरह बच गया था, लेकिन वो कोमा में चला गया और जेड को जगाने के लिए मिस नीचा को क्यूराटोनिन की जरूरत है।
इसलिए मिस नीचा ने इस डीप प्रोजेक्ट की शुरुआत की ताकि इंसोम्नियक लोगों से कोराटोनिन एक्सट्रैक्ट किया जा सके। प्रोफेसर नीचा एक सिरिंज लेकर जेन में इंजेक्ट कर देती है। पीच और सिन प्रोफेसर नीचा को पकड़ लेते हैं। जेन बेहोश हो जाती है और विन और जून जेन को जगाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे 60 सेकेंड्स खत्म हो जाता है और जेन नहीं जागती और सबको लगता है कि जेन मर चुकी है। जून भी बहुत रो रही है और वो जेन के सीने को जोर से दबाती है और तब जेन को अचानक से होश आ जाता है। अब इस सब के बाद प्रोफेसर नीचा को अरेस्ट कर लिया जाता है और लेवल 3 के लिए किसी को भी पैसा नहीं मिलता। फिर लास्ट में चारों की लाइफ ट्रैक पे आ जाती है और जेन, विन, सिन और पिच की दोस्ती और गहरी हो जाती है। और इसी के साथ डीप मूवी यहीं खत्म होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।